हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। इसमें बेसिकली हमने 3 मेथड्स की बात करी थी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक मीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमने क्या देखा था कि 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तीनों ही सीरीज को हम 3 तरह के मेथड से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल सीरीज को हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूम मीन मेथड भी बोला जाता है उससे भी सॉल्व करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। आप एक सीरीज को तीनों ही फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम है कि डायरेक्ट मेथड लगा लो, शॉर्टकट मेथड लगा लो, स्टेप डेविएशन, तीनों में ही आप क्या सॉल्व करोगे, सेम मेथड से, सेम से करोगे, सेम सीरीज को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करोगे, आंसर सेम ही आना है। कंटिन्यूस में भी सेम रहेगा, बस तीनों में अंतर क्या है कि बेसिकली हम यहाँ पे डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, यस। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो पहला कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है, ये जितने भी नंबर्स हैं, लाइक 4 + 8 + 12 + 16 + 20, इन सब को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। प्लस करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा इट विल बी 60। 60 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 नंबर्स है तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो एक्स मीन आपके पास कितना हो जाएगा, 12। तो आपका जो डायरेक्ट मेथड से आंसर क्या है, 12। अब इसी सीरीज को हम इस तरह से शॉर्टकट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, एक ही बात है, दोनों मेथड का मतलब एक ही है, एक ही तरीके से सॉल्व होने वाली है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम मीन का यूज़ करना पड़ता है, एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक्स की सीरीज दी हुई है जिसमें डी निकालना पड़ेगा, डी मतलब डेविएशन। इसमें क्या है, एक्स माइनस ए करना है। अब ए क्या होता है, ए वो वैल्यू होती है जो आप एक्स की सीरीज में एज्यूम करते हो। आपके पास ये सीरीज दी हुई है, आप ए चाहे 4 को भी ले सकते हो, 8 को भी ले सकते हो, 16 12 20 किसी को भी ले सकते हो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए को जो एज्यूम कर रही हूँ दैट इज है 12। ठीक है, दैट इज 12, मैंने यहाँ पे इसको एज्यूम करा। अब एक्स की सीरीज को मैं एग्जैक्टली जैसी है वैसी ही लिख लूँगी, 4 8 12 16 एंड 20। माइनस क्या करना है, ए हमने कितना एज्यूम करा, 12। तो 12 12 -12 -12 एंड -12, आपके पास जो ये आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यस, आंसर आएगा -8 -4 0 4 एंड 8। ठीक है, अब हमें इसका समीशन कर लेना है। समीशन का क्या मतलब होता है, इन सब को प्लस कर लेना, जो कि हमारा आंसर आएगा 0। क्यों, 4 से -4 + 4 हट जाता है, 8 -8 हट जाता है। ठीक है, ए क्या एज्यूम करा था हमने, ए इज इक्वल्स टू 12। एन कितना था, एन हमारे पास 5 था, क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो 12 प्लस समीशन ऑफ 8 का क्या मतलब है, जो हमने समीशन करा, -8 -4 + 0 +4 + 8, माइनस प्लस करोगे तो आपको आंसर अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा और डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास जो एक्स मीन होगा, एक्स मीन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 + 0, यस, 0 डिवाइडेड बाय 5 अल्टीमेटली 0। तो 12 + 0 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी मीन क्या आया, मीन विल बी 12। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, मीन विल बी 12। तो डायरेक्ट मेथड से भी हमारा मीन 12 आ रहा था, यस, और स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड से भी हमारा आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे वाई स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में भी बेसिकली हम कुछ नहीं करते, जो डी दिया होता है उसमें हमें कॉमन फैक्टर मिल जाता है। अब हमने डी क्या सॉल्व करा था, हम ऊपर वाले नंबर से देखेंगे, हमारा डी क्या आया था, -8 -4 0 4 एंड 8। यस, हमारा ये आंसर क्या था, 4 एंड 8। ठीक है, कॉमन नंबर का मतलब होता है इन नंबर्स में हमारे पास ये जो नंबर्स हैं वो किसके टेबल में कॉमन आते हैं, किसके टेबल में कॉमन आते हैं,
बेसिकली हमने क्या देखा, 8 एंड 4, 4 एंड 8 यही है। इन सारे नंबर्स में जो कॉमन नंबर दिख रहा है दैट इज 4। तो हम क्या करेंगे, ये जो -8 है उसमें c हमने क्या एज्यूम करा, c इज 4। क्यों? क्योंकि हमारा 8 के टेबल में, हमारे 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 भी आता है, अगेन 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है। तो माइनस प्लस करके उसको कर लेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज आंसर विल बी -2। वही -4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर विल बी -1। इट विल बी 0। अगेन 4 divided by 4 it will be 1 and 8 divided by 4 is equals to 2। अगेन समीशन ऑफ डी भी अगर आप करोगे, समीशन ऑफ डी भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर समीशन ऑफ डी हमारा क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। यस, हमारा ए क्या था, 12, समीशन ऑफ डी हमारा कितना है, 0 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई सी, सी कितना है हमारा 4। 12 और 0 के साथ आप 4 का मल्टीप्लाई करो तो 0 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो भी 0। तो 0 के साथ हम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा मीन्स का आंसर क्या जाएगा, इट विल बी 12। अंडरस्टूड? तो हम तीनों ही मेथड से किसको सॉल्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज को हमने सॉल्व करा, तो हमारा आंसर क्या आया, सेम ही आया, कोई भी डिफरेंट चेंज नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसका ट्राई करेंगे, हम डिस्क्रीट सीरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थ्री मेथड्स। ओके।